अगर आपको यूनिवर्स से कुछ चाहिए तो पहले यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट है। अगर आप यह समझ गए हैं तो आपकी हर इच्छा 10 गुना तेज़ी से पूरी होगी। इसका मतलब क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमें कुछ मिलेगा तभी हम धन्यवाद देंगे, लेकिन यह सब सच नहीं है, क्योंकि पहले धन्यवाद देने से यूनिवर्स आपको इच्छाएं पूरी करने लगता है। जब आप किसी चीज़ को पाने से पहले ही उसके लिए ग्रेजुएट कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो यूनिवर्स इसे आपकी सच्चाई मान लेता है और आपकी वही चीज़ दे देता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी का कमाल है। कैसे यूनिवर्स को धन्यवाद देने से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। जब आप पहले से ही धन्यवाद देते हैं तो यूनिवर्स इसे आपकी सच्चाई मान लेता है। हमारा दिमाग रियलिटी और इमोशनल कल्पना में फ़र्क नहीं कर सकता। जब आप किसी चीज़ को पहले से ही सच मानकर धन्यवाद देते हैं तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। यूनिवर्स आपकी नई सोच और एनर्जी के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है और आपकी रियलिटी बदलने लगती है। हम जो कुछ भी बार बार सोचते हैं हमारा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। जब आप रोज़ थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं तो आपका दिमाग नीडी माइंडसेट से अपडेट माइंडसेट में चला जाता है। जब आप अभाव ग्रेजुएट में शिफ्ट होते हैं तो उसे यूनिवर्स आपको और ज़्यादा देता है। यह फिजिक्स और वाइब्रेशन पर काम करता है। सच कुछ ऊर्जा एनर्जी है और आपका मन भी एक चुंबक मैग्नेट की तरह काम करता है। जब आप कुछ पाने से पहले धन्यवाद देते हैं तो आपकी ऊर्जा हाई वाइब्रेशन पर चली जाती है। यूनिवर्स आपको उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें देना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल, अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो यह मत सोचिए कि आप मुझे सफलता नहीं मिल रही है, बल्कि यह सोचिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं पहले से ही सफल हूँ। जैसे ही आपका एनर्जी लेवल बदलता है वैसे ही बदलाव आपकी ज़िंदगी में भी आने लगता है। क्या बोलना है और कैसे बोलना है? परफेक्ट मेथड, सुबह उठने से ही 3 बार बोले थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। सुबह उठते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले ज़्यादा एक्टिव होता है। इस समय बोलने से यह अफर्मेशन जल्दी दिमाग में बैठ जाती है। सोने से पहले बोले थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। जब आप सोने से पहले यह बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से इसे दोहराता रहता है। अगली सुबह आप और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ जागेंगे। ग्रेजुएट जर्नल लिखेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे अब वह मिल गया है जो मैं चाहता था। जो भी मेरी इच्छा थी अब वह पूरी हो गई है, पूरी होने लगी है। और उसे लिखें और उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें। लिखने से आपकी इच्छाएं तेज़ी से पूरी होती हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको नौकरी चाहिए तो ऐसे लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, अब मैं हर महीने कमा रहा हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, अब मैं एक खुशहाल और सफल इंसान हूँ। जब आप इसे रोज़ लिखते हैं तो यूनिवर्स आपकी इन इच्छाओं को हकीकत में बना देता है। सच्ची घटनाएं, रियल सेक्शन स्टोरीज, कैसे एक व्यक्ति ने सिर्फ धन्यवाद यूनिवर्स बोलकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। एक इंसान जो हर वक्त खुद को असफल मानता था, उसने हर दिन सुबह और रात को थैंक यू यूनिवर्स बोलना शुरू किया। उसने खुद को पहले से ही खुद और सफल महसूस करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसे नए अवसर मिलने लगे और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक महिला ने इस तकनीक से अपना सपना पूरा किया। एक महिला हर दिन यूनिवर्स को धन्यवाद देती, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरा जीवन खुशहाल और संपन्न है। वह रोज़ कल्पना विजुलाइजेशन करती थी कि उसका जीवन पहले से ही वैसा बन चुका है जैसा वह चाहती थी। कुछ सालों में उसकी परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं और उसने अपनी इच्छाएं पूरी कर लीं। आप भी इस तकनीक को अपनाकर अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका, यूनिवर्स से सही तरीके से मांगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी हों तो यूनिवर्स से सही तरीके से मांगना बेहद ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब आप सही शब्दों में, सही भावना और सही विश्वास के साथ यूनिवर्स से बात करते हैं। एक यूनिवर्स से कुछ मांगने का सबसे आसान तरीका, सही तरीका, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा बोलने से आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है। आप अबंडेंस, समृद्धि वाली एनर्जी में आ सकते हैं।
और गलत तरीका यूनिवर्स प्लीज़ मुझे यह चीज़ दे देना। ऐसा कहते से ही आपका माइंड लैक अभाव वाली एनर्जी में चला जाता है। यूनिवर्स आपको और भी ज़्यादा अभाव लैक की स्थिति देता है। यूनिवर्स से कभी भी भीख मत मांगो, ऐसा बोलो जैसे आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। दूसरी, यूनिवर्स से सही तरीके से मांगने की 3 आसान स्टेप। एक, विश को प्रोजेक्ट टेक्स्ट में बोले जैसे वह पहले से ही पूरी हो गई हो। थैंक यू यूनिवर्स, अब मेरे पास मेरी ड्रीम जॉब है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुकी है। धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। यूनिवर्स मुझे आपकी नई रियलिटी बना देता है। 2, विजुअलाइजेशन, कल्पना करें कि आपको इच्छा पूरी हो चुकी है। रोज़ 2 से 5 मिनट आंखें बंद करके कल्पना करें कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आपको पैसा चाहिए तो सोचिए कि आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ गया है। अगर आपको कोई खास व्यक्ति चाहिए तो सोचिए कि आपके उनके साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सोचिए कि आप पहले से ही सफल हैं। फीलिंग्स बहुत ज़रूरी है। जब आप खुशी से महसूस करेंगे तभी यूनिवर्स आपको वही देगा। स्टेप 3, कृतज्ञता। यूनिवर्स को पहले से धन्यवाद दें। जो भी चाहिए पहले उसके लिए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे अब सब कुछ मिल रहा है। धन्यवाद यूनिवर्स, मेरा जीवन खुशियों से भर चुका है। धन्यवाद यूनिवर्स, मेरे सारे सपने सच हो रहे हैं। यह बोलते ही आपके एनर्जी लेवल बढ़ता है और यूनिवर्स आपकी इच्छाएं तेजी से पूरा करता है। मैनिफेस्टेशन को जल्दी पूरा करने के लिए 3 और पावरफुल टिप्स। एक, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 5 बजे में थैंक यू यूनिवर्स बोलें। यह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्रभाव होता है। यूनिवर्स और आपका सबकॉन्शियस माइंड इस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। 2 दिन में कम से कम 5 बार अपनी इच्छा के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें। जितनी बार बोलेंगे उतनी बार जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। 3, हर दिन कम से कम 1 मिनट अपनी इच्छा को लिखें। लिखने से मैनिफेस्टेशन की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। 4 लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं। गलती 1 बार इच्छा पूरी होने का इंतज़ार करना। और अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरी इच्छाएं कब पूरी होंगी, जेनेनिया, तो यह नेगेटिव एनर्जी में भेजता है। बस यूनिवर्स को धन्यवाद दें और इसे भूल जाएं, यह खुद ही होगा। गलती 2, यूनिवर्स पर शक करना। और आप सोचते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है, तो जेनेनिया, तो यह मैनिफेस्टेशन को रोक देता है। पूरी तरह विश्वास रखिए, फुल विश्वास रखिए यूनिवर्स पर और यूनिवर्स आपको वह देगा जो आप चाहते हैं। बस ध्यान रखिए, यूनिवर्स को बोल के और यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए और शक बिल्कुल भी ना करें इस पर, क्योंकि यूनिवर्स बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली होता है। जो बात सच्चे दिल से कह दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है वो निश्चित ही वो पूरी होती है। गलती 3, नेगेटिव एनर्जी में रहना। अगर आप पूरे दिन नेगेटिव सोचते हैं तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव सोचें और यूनिवर्स को धन्यवाद देते रहें। यूनिवर्स से बात करने का सही तरीका, सुबह उठते ही बोलें, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। दिन में हम कम से कम 5 बार बोलें, धन्यवाद यूनिवर्स, अब मैं बहुत खुश हूँ। रात को सोने से पहले बोलें, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरा जीवन चमत्कार हो रहा है। यह सबसे आसान तरीका है अपनी इच्छा पूरी करने का। अगर आपको इस ज्ञान पर विश्वास है तो कमेंट में लिखें, धन्यवाद यूनिवर्स। एक लड़के की अनसुनी कहानी। रवि नाम का एक लड़का था जिसे लोग हमेशा कमज़ोर और नाकामयाब समझते थे। उसने घर वाले, दोस्त और यहाँ तक कि सबसे ऑफिस के लोग भी उसे लात मारते थे तो कुछ नहीं कर सकता था। तुमने यार नहीं होगा, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना मत देख, बेकार जाएगा। रवि को खुद पर भरोसा था, लेकिन जब हर कोई व्यक्ति उसे नीचा दिखाना चाहता था तो कहीं ना कहीं उसका भी आत्मविश्वास डगमगा जाता था। जब उसने धन्यवाद यूनिवर्स कहना शुरू किया तो एक दिन रवि ने इंटरनेट पर एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया था कि अगर आप पहले से ही ब्रह्मांड को धन्यवाद देना शुरू कर दे तो आपकी लाइफ बदल सकती है। पहले तो रवि को यह मजाक लगा, लेकिन उसने सोचा कि अब तक तो मैं लोगों की बातों को सच मानते आया हूँ, क्यों ना एक बार अपनी किस्मत को आजमाऊं। उसने 3 चीज़ें करनी शुरू की। एक, सुबह उठते ही 3 बार कहा, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरी ज़िंदगी पहले से ही बदल चुकी है। 2, रात को सोने से पहले कहा, धन्यवाद यूनिवर्स, मैं सफल हो चुका हूँ। 3, रोज़
5 मिनट तक अपनी सफलता को विजुअलाइजेशन किया, जैसे ही वह पहले से ही एक सक्सेसफुल इंसान बन चुका है। चमत्कार शुरू हुआ। पहला हफ्ता रवि को अंदर से कुछ बदलाव आया, कुछ महसूस हुआ। वह अब पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी लगने लगा था। तीसरा हफ्ता उसे एक बड़ा क्लाइंट मिल चुका, जिससे उसकी स्किल्स की तारीफ की और एक अच्छा प्रोजेक्ट दिया। पहला महीना वह जिस प्रमोशन के लिए 2 साल से लड़ रहा था, अचानक उसे ऑफर कर दिया गया। लोगों का रवैया बदल गया। जो लोग कभी कहते थे कि तुमसे नहीं होगा, अब वह पूछने लगे कि भाई तेरे साथ ऐसा क्या हुआ, इतनी तेज़ी से सक्सेस कैसे मिली। रवि बस मुस्कुराया और मन में बोला, धन्यवाद यूनिवर्स। क्या आपको नोटिस किया, जब पूरी दुनिया ने रवि को कमज़ोर कहा, तभी यूनिवर्स ने उसकी सुनी, क्योंकि उसने पहले ही यूनिवर्स को धन्यवाद देना शुरू कर दिया था। आपकी सोच और शब्द आपकी हकीकत बताते हैं कि अगर आप पहले से ग्रेजुएट में जीना सीख जाएंगे तो यूनिवर्स आपको ज़्यादा। यह वीडियो देखने के बाद आप सुबह जल्दी उठने की आदत छोड़ ही नहीं पाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से करीब 90 मिनट पहले का समय, यह सिर्फ एक टाइम पीरियड नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली ऊर्जा का स्रोत है। अगर आप इस समय उठते हैं तो आप सिर्फ जल्दी नहीं उठते, आप अपनी किस्मत भी बदलते हैं। आज हम 25 शक्तिशाली फायदे जानेंगे जो साइंस और अध्यात्म दोनों से प्रमाणित हैं। हर पॉइंट के साथ एक छोटी कहानी और वैज्ञानिक कारण भी मिलेगा, जिससे आप इसे अपनी लाइफ में तुरंत लागू कर सकें। शुरुआत करते हैं पहले ज़बरदस्त फायदे से। एक मस्तिष्क की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। राजू एक कॉलेज स्टूडेंट था जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। उसने प्रोफेसर ने उसे सिर्फ एक सलाह दी, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करो। पहले हफ्ते में ही राजू को फर्क दिखने लगा। 6 महीने बाद वही स्टूडेंट टॉप करने लगा। वैज्ञानिकों का कारण, ब्रह्म मुहूर्त में मस्तिष्क में मेलाटोनिन हार्मोन सबसे अधिक सक्रिय होता है, जो याददाश्त और एकाग्रता को तेज बनाता है। इस समय डेल्टा वैक्स, जो डीप लर्निंग से जुड़ी है, एक्टिव रहती है, जिससे आपको सीखने की क्षमता 10 गुना बढ़ जाती है। तो अगर आपको तेज दिमाग चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। दूसरा, भाग्य का द्वार खुल जाता है। कई राजा महाराजाओं के बारे में सुना होगा जो सुबह जल्दी उठते थे। क्या वह सिर्फ आदत है? नहीं, यह भाग्य को जानने का तरीका है। वैज्ञानिक कारण, सुबह जल्दी उठने वाले लोग अपना दिन दूसरों से 4 घंटे पहले शुरू कर लेते हैं। वैज्ञानिक कारण, सुबह जल्दी उठने वाले लोग अपना दिन दूसरों से 4 घंटे पहले शुरू तो कर लेते हैं। ये अल्फा ब्रेन वेव्स को बढ़ाता है और जो क्रिएटिव और निर्णय क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले तनाव से मुक्ति रहते हैं, जिससे वे तेज निर्णय लेकर सफलता प्राप्त करते हैं। यानी अगर आप अपना भाग्य खुद बनाना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए। 3, शारीरिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। एक योग गुरु के पास एक कमज़ोर लड़का आया। उसने पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा थका रहता हूँ, कुछ भी काम नहीं कर सकता। गुरुजी बोले, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 15 मिनट गहरी सांस लो, तुम्हारा शरीर बिजली बन जाएगा। लड़के ने इसे अपनाया और कुछ ही महीनों में उसकी शक्ति और स्टेमिना कई गुना बढ़ गई। वैज्ञानिक कारण, इस समय ऑक्सीजन का स्तर सबसे अधिक होता है, जिससे फेफड़े अधिक ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। सुबह जल्दी उठने से कोर्टिसोल का हार्मोन बैलेंस होता है, जिससे दिन भर एनर्जी हाई रहती है। शरीर में हीमोग्लोबिन और आरसीबी काउंट बढ़ता है, जिससे शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। अगर आप दिन भर ऊर्जावान रहना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त आपका सबसे अच्छा दोस्त है। चौथा, डिप्रेशन और स्ट्रेस 80% तक कम हो जाता है। रीमा नाम की एक लड़की डिप्रेशन से जूझ रही थी। वह कई दवाइयाँ खा रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर एक साधु ने उसे कहा, सूरज उगने से पहले 30 मिनट तक ध्यान करो। 3 महीने बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। डिप्रेशन और तनाव गायब हो चुके थे। वैज्ञानिक कारण, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन रिलीज होते हैं, जो हैप्पीनेस हार्मोन कहलाते हैं। इस समय मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी सबसे अधिक होती है, जिससे दिमाग सकारात्मक सोचने लगता है। एक स्रोत के अनुसार सुबह जल्दी उठने से स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल 80% तक कम हो जाता है। अगर आप खुश और तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त अपनाएं। 5वीं रोग
प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो जाता है। एक आयुर्वेदिक आचार्य के पास लोग आते हैं और कहते हैं, गुरुजी हमें हर समय सर्दी जुकाम रहता है, कोई इलाज बताइए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सूरज उगने से पहले उठ जाओ, अगर तुम्हें कभी दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन लोगों ने ऐसा किया और उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो गई कि वे सालों तक बीमार ही नहीं हुए। वैज्ञानिक कारण सुबह जल्दी उठने से WBC व्हाइट ब्लड सेल्स अधिक सक्रिय होते हैं, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग या ध्यान करने से एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, जो शरीर को रोगों से बचाते हैं। इस समय प्राकृतिक ऑक्सीजन शुद्धतम होती है, जिससे शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। छठे, जीवन में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रोहित को हमेशा डर लगा रहता था कि लोगों से बात करने का, मंच पर बोलने का, बड़े फैसले लेने का। फिर एक दिन उसने गुरु ने कहा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और खुद से 5 मिनट बात करो। 1 साल बाद वही रोहित एक बड़ा बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। वैज्ञानिक कारण इस समय डोपामिन हार्मोन अधिक रिलीज होता है, जो आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाता है। सुबह जल्दी उठने वाले लोग हमेशा अपने दिन को खुद कंट्रोल करते हैं, जिससे उनका माइंड मजबूत बना रहता है। अध्यात्मों से पता चलता है कि सुबह जल्दी उठने वाले लोग 30% अधिक आत्मनिर्भर और साहसी होते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। 7वीं, सफलता के लिए विल पावर मजबूत होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिसके पास इच्छा शक्ति है वही दुनिया बदल सकता है। एक बार एक आदमी ने उनसे पूछा, स्वामी जी मैं बड़े सपने देखता हूँ लेकिन पूरा नहीं कर पाता, क्या करूँ? स्वामी जी ने जवाब दिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और अपने सपनों को दोहराकर वह अपनी आदमी महान लेखक बन गया और उसकी किताबें आज भी बेस्ट सेलर हैं। वैज्ञानिक कारण इस समय प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, जो निर्णय क्षमता और इच्छा शक्ति बढ़ा सकता है। इस समय की कई विजुअलाइजेशन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ती हैं, जिससे इंसान अपने लक्ष्य से नहीं भटकता। सुबह जल्दी उठने वाले लोगों को डिसिप्लिन और डेडिकेशन 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त उठने की आदत डालें। 8वां, ध्यान मेडिटेशन का सबसे शक्तिशाली समय। गौतम बुद्ध ने किसी ने पूछा, बुद्धम प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करो, तुम्हारा मन खुद ही जाग जाएगा। जो लोग इस समय ध्यान करते हैं उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। वैज्ञानिक कारण इस समय थीटा और डेल्टा ब्रेन वेव्स एक्टिव होती है, जो ध्यान के लिए आदर्श है। ब्रह्म मुहूर्त में शरीर का तापमान और हार्मोनल बैलेंस सबसे अधिक होता है और सबसे सही होता है, जिससे ध्यान गहरा होता है। इस समय किए गए ध्यान से मन के 90% अनचाहे विचार दूर हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से मानसिक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करें। 9वां, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग मजबूत होती है। इससे अमीर और सफल लोग की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? तेज और सही निर्णय लेने की क्षमता। रतन टाटा जैसे बिजनेसमैन और एलन मस्क जैसे लोग सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं और योजना बनाते हैं। इससे वे गलतियों से बचते हैं और सही अवसरों को पकड़ लेते हैं। वैज्ञानिक कारण इस समय मस्तिष्क का नियोकॉर्टेक्स भाग सबसे एक्टिव होता है, जो तर्क और योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है। सुबह जल्दी उठने वाले लोग बिना तनाव के सोचते हैं कि जिससे उनके निर्णय अधिक प्रभावशाली होते हैं। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग सुबह 5 बजे उठते हैं उनकी निर्णय क्षमता 40% तक बेहतर होती है। अगर आप सही निर्णय लेना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। 10वां, आध्यात्मिक शक्ति और अंतर्ज्ञान दृढ़ बनाता है। महाभारत में अर्जुन के पास एक विशेष शक्ति थी, अंतर्ज्ञान। वह पहले ही समझ जाता था कि क्या सही है और क्या गलत है। कृष्ण ने उन्हें सिखाया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और मौन रहो, तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। जो लोग इस समय उठते हैं उनका छठा ज्ञान शिक्षक से अधिक तेज होता जाता है। और वैज्ञानिक कारण ब्रह्म मुहूर्त में पीनियल क्लैड तीसरी आंख सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है, जिससे
अंतर्ज्ञान बढ़ता है। इस समय शरीर और मन सबसे अधिक शांत होते हैं, जिससे इंसान अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान पाता है। जो लोग इस समय उठते हैं उनके संवेदनशीलता और सही चीज़ों को पहचानने की क्षमता 3 गुना अधिक बढ़ जाती है। अगर आप अपने अंतर ज्ञान को तेज करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें। 11वां, मन की शांति, इनर पीस बढ़ती है। एक आदमी बुद्ध से पूछता है, मैं बहुत बेचैन रहता हूँ, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं कि सुबह सूरज उगने से पहले उठो और बस 10 मिनट मौन रहो। उसने ऐसा किया और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अब वह किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकता है। वैज्ञानिक कारण, ब्रह्म मुहूर्त में स्ट्रेस हार्मोन्स कोर्टिसोल का स्तर सबसे कम होता है, जिससे मन शांत रहता है। इस समय ऑक्सीजन की शुद्धता 30% अधिक होती है, जिससे मस्तिष्क को ताजगी मिलती है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं वे कम गुस्सा करते हैं और अधिक धैर्यवान होते हैं। अगर हम हर परिस्थिति में शांत रहना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। 12वां, ब्रह्मांड से जुड़ने की शक्ति, कॉस्मिक कनेक्शन मिलती है। महर्षि पतंजलि कहते थे कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसे ब्रह्मांड की ऊर्जा का आशीर्वाद मिलता है। सभी महान योगी और संत इस समय जागकर ध्यान करते हैं, जिससे वे संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। वैज्ञानिक कारण, इस समय शरीर की कंपन ऊर्जा, वाइब्रेशनल प्रोडक्सी सबसे अधिक होती है। नासा की रिसर्च के अनुसार सुबह 4 से 5 बजे पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्थिर रहती है, जिससे मानसिक शक्ति बढ़ती है। जो लोग इस समय उठते हैं उनकी एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव होती है, जिससे वे जीवन में अधिक ऊर्जावान रहते हैं। अगर आप ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 13वां, शरीर में प्राकृतिक हीलिंग तेज होती है। एक आयुर्वेदाचार्य ने कहा, अगर कोई बीमारी है तो उसे सुबह 4 बजे उठने की आदत डालो, उसका शरीर खुद ही ठीक हो जाएगा। लोगों ने इसे अपनाया और कई पुरानी बीमारियों को दूर हो गई। वैज्ञानिक कारण, ब्रह्म मुहूर्त में ग्रोथ हार्मोन HGG ऐसे सबसे अधिक रिलीज होते हैं, जो शरीर की मरम्मत करते हैं। इस समय ऑक्सीजन शुद्धतम होती है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है। एक रिसर्च के अनुसार सुबह जल्दी उठने वालों की सेल रिपेयरिंग प्रोसेसर 2x तेज होती है। अगर आप हेल्थी रहना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 14वां, आत्म अनुशासन, सेल्फ डेवलपमेंट विकसित होता है। कहानी, जापान के समुराई योद्धा हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उनका मानना था, जो सूरज निकलने से पहले उठता है वह अपनी तकदीर खुद लिखता है। वैज्ञानिक कारण, सुबह उठने वाले लोग दिमाग के फ्रंटल लोब में न्यूरॉन्स अधिक सक्रिय होते हैं, जिससे अनुशासन बढ़ता है। एक शोध के अनुसार जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे 80% अधिक सफल होते हैं। अगर आप खुद को अनुशासित बनाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें। 15वां, क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ जाती है। लियोनार्डो दा विंची, आइंस्टीन और डेल्ट्रा यह सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उनका मानना था कि सुबह का समय सबसे रचनात्मक होता है। वैज्ञानिक कारण, इस समय अल्फा ब्रेन वेव्स सबसे अधिक होती है, जो क्रिएटिव सोच को तेज बनाती है। सुबह 4 बजे से 5 बजे मस्तिष्क में न्यूरल कनेक्शन अधिक तेज होता है, जिससे नई सोच विकसित होती है। अगर आप ज़्यादा क्रिएटिव बनना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 16वां, याददाश्त तेज होती है। दिमाग की लर्निंग क्षमता 3 गुना बढ़ जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन से एक बार पूछा गया कि आपकी मेमोरी इतनी तेज कैसी है। उन्होंने जवाब दिया, हर सुबह मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 30% मिनट अकेले सोचता हूँ, 30 मिनट अकेले ही रहता हूँ और अकेले सोचता रहता हूँ। इससे मेरा दिमाग 3 गुना तेज बढ़ता है और तेज चलता है। वैज्ञानिक कारण, ब्रह्म मुहूर्त में अल्फा ब्रेन वेव्स अधिक सक्रिय होती है, जिससे लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है और सुबह जल्दी उठने वालों की रिटेंशन पावर, याद रखने की क्षमता 40% अधिक होती है। इस समय न्यूरॉन्स नए कनेक्शन बनाते हैं, जिससे दिमाग तेज और शार्प होता है। अगर आप भी अपनी मेमोरी तेज बनाना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 10 मिनट किताब पढ़ें। 17वां, निगेटिविटी खत्म होती है और इस समय किया गया ध्यान मानसिक विकारों को दूर करता है। एक व्यक्ति हमेशा चिंता में रहता है। इससे एक संत से पूछा गया, मैं मन की शांति
कैसे पा सकता हूँ? हे संत जी, आप बताएं कृपया। संत ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और 15 मिनट ध्यान करो। कुछ ही हफ्तों में वह व्यक्ति पूरी तरह से सकारात्मक और खुश मिजाज का बन गया। वैज्ञानिक कारण इस समय स्ट्रेन हार्मोन्स कोर्टिसोल का स्तर सबसे कम होता है, जिससे नेगेटिविटी दूर होती है। 10 मिनट का ही ध्यान करें और आकस्मिक डाला भय और चिंता का केंद्र को शांत कर देता है। इससे मन हल्का महसूस होता है। इस समय ऑक्सीजन शुद्धतम होती है, इससे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से निगेटिव हटाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान जरूर करें। 18वां, बॉडी क्लॉक बायोलॉजिकल रिदम बैलेंस होता है, जिससे शरीर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी बॉडी प्राकृतिक रूप से सेट हो जाती है। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग रात देर तक जागते हैं वे 50% अधिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। वैज्ञानिक कारण इस समय शरीर का सकरन रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग 8 घंटे की गहरी नींद लेते हैं, जिससे शरीर खुद को रिपेयर करता है। एक अध्ययन के अनुसार सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठने वाले लोगों का मेटाबॉलिज्म 20% तेज होता है। और आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हो तो अपनी बॉडी क्लॉक को ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार सेट करें। 19वां, स्पष्ट सोच क्लैरिटी ऑफ थॉट बढ़ती है और जीवन में सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। स्वामी विवेकानंद से एक बार पूछा गया कि आपकी सोच इतनी स्पष्ट कैसी है? उन्होंने उत्तर दिया, हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अकेले बैठता हूँ और सोचता हूँ। वैज्ञानिक कारण सुबह के समय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स निर्णय लेने वाला भाग सबसे अधिक सक्रिय होता है। इस समय ब्रेन न्यूरॉन्स तेजी से कार्य करते हैं, जिससे सोचने की क्षमता तेज हो जाती है। 30% से अधिक सफल लोग अपने दिन की शुरुआत किसी भी डिस्ट्रैक्शन के बिना सोचने से करते हैं। अगर आप अपने विचारों को स्पष्ट बनाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्लानिंग करें। 20वां, धन आकर्षण की शक्ति मनोमैग्नेटिन बढ़ती है। एक अरबपति से पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? उसने जवाब दिया, मैं हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने लक्ष्यों की कल्पना करता हूँ। वैज्ञानिक कारण इस समय सबकॉन्शियस माइंड सबसे अधिक एक्टिव होता है। विजुअलाइजेशन तकनीक धन और सफलता को आकर्षित करने में मदद करती है। 90% सफल लोग सुबह जल्दी उठकर अपने फाइनेंशियल गोल्स को दोहराते हैं। अगर आप पैसा और सफलता पाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने सपनों को विजुअल करें। 21वां, इमोशनल और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। बुद्ध ने कहा, जो खुद को समझता है वही दूसरों को भी समझता है। सुबह व शांत समय इमोशनल को कंट्रोल करने और दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करता है। वैज्ञानिक कारण सुबह जल्दी उठने वालों की सेरोटोनिन और ऑक्सीटोनिन हार्मोन्स अधिक सक्रिय होते हैं, जिससे वे अधिक खुश मिजाज बनते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ने से रिश्तों में समझदारी और धैर्य बढ़ता है। बाबा लक्ष्य प्राप्ति की संभावना बढ़ती है। और क्योंकि सुबह जल्दी उठने वाले अधिक फोकस्ड होते हैं, टॉम क्रूज, ओपरा विनफ्रे और टिम कुक यही सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं। वैज्ञानिक कारण सुबह का समय सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। इस समय डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होती है, जिससे फोकस बढ़ता है। 23वां, सक्सेसफुल लोगों की तरह दिन की शुरुआत करने का तरीका मिलता है। एलन मस्क, बिल गेट्स और जेफ बेजोस सभी सुबह जल्दी उठने की आदत रखते हैं। वैज्ञानिक कारण एक शोध के अनुसार सुबह 5 बजे उठने वाले 80% लोग अपनी ज़िंदगी में सफल होते हैं। सुबह जल्दी उठने से बॉडी और माइंड पूरी तरह तैयार रहते हैं। 24वां, नेचर के साथ गहरा कनेक्शन बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में पक्षियों की चहचहाहट,
और ताज़ी हवा दिमाग को शुद्ध करती है। वैज्ञानिक कारण सुबह की ताज़ी ऑक्सीजन माइंड और बॉडी को रिलैक्स करती है। इस समय प्रकृति के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति लाता है। और 25वां, जीवन की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। सुबह जल्दी उठने से शरीर, मन और आत्मा तीनों का विकास होता है। वैज्ञानिक कारण इस समय किया गया कोई भी प्रयास जिंदगी पर गहरा असर डालता है। आज जो भी सफल लोग हैं वे सब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। बुद्ध को, विवेकानंद हो, APJ अब्दुल कलाम हो या फिर कई बड़े बिजनेसमैन, सभी जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो अब फैसला आपका है, क्या आप अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि धन केवल किस्मत वालों को ही मिलता है या फिर मेहनत ही सब कुछ है? अगर आप भी इन दो ध्रुवों के बीच उलझे हैं तो यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। इसमें आपको मिलेगी एक ऐसी रहस्यमय, पूर्ण लेकिन वास्तविक समझ जो बताएगी कि लक्ष्मी कब आती है, कब जाती है और कैसे आपको कर्म ही आपका भाग्य बनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपकी आत्मा को छू जाएगी, आपके धन को देखने का नज़रिया बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली भावना नामक की महिला सुबह सुबह दरवाजे पर खड़ी होती है और अपनी सूनी आंखों से आसमान की ओर देखा करती थी। 3 बच्चों की माँ, एक मध्यम वर्गीय परिवार की गृहिणी और पति की सीमित आय के बीच पिसती हुई भावना के जीवन में कोई बहुत बड़ी आशा नहीं बची थी। लेकिन एक चीज़ थी जो रोज़ उसे खींचती थी, घर के छोटे से मंदिर में रखी हुई लक्ष्मी की मूर्ति। वह रोज उस मूर्ति को देखकर एक सवाल पूछा करती थी, माँ तू मेरे जीवन में कब आएगी? मगर इसी भावना की कहानी अचानक नहीं, धीरे धीरे बदलेगी। और जब बदलेगी तो सिर्फ उसके घर की आर्थिक हालत नहीं बदलेगी बल्कि उसकी आत्मसम्मान, सोच और धन लक्ष्मी को देखने का नज़रिया भी पूरी तरह बदल जाएगा। लोग आमतौर पर लक्ष्मी को एक देवी मानते हैं, वह जो पूजा से प्रसन्न होती हैं, दीप जलाने से खुश होती हैं या फिर त्योहारों पर घर में लाई जाती हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ भावना की नहीं, हम सभी की है। क्योंकि असली सवाल यह है कि क्या लक्ष्मी सिर्फ एक मूर्ति है? क्या वह बाहर से आती हैं या हमारे भीतर ही कहीं छिपी होती हैं? जब हम कहते हैं कि लक्ष्मी प्रतीक नहीं चेतना है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम पूजा या धार्मिकता को नकार रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम उस चेतना को पहचानते हैं जो हर उस व्यक्ति में होती है, जो सृजनशील है, जो उदार है, जो अपने जीवन में संतुलन बना सकता है। लक्ष्मी सिर्फ मुद्रा नहीं, वह संतुलन है। वह तब आती है जब जीवन में ना कंजूसी होती है, ना फिजूल खर्ची। वह तब आती है जब कोई महिला या पुरुष अपने जीवन की हर भूमिका को गरिमा से निभाता है, चाहे वह माँ हो या व्यापारी हो, कलाकार हो या शिक्षक। अष्ट यानी लक्ष्मी के 8 रूप इस चेतना को गहराई से दर्शाते हैं। यह 8 रूप हैं: आदि लक्ष्मी, मूल समृद्धि, धन लक्ष्मी, अन्न की समृद्धि, धैर्य लक्ष्मी, साहस की समृद्धि, गज लक्ष्मी, सामाजिक मान शान, संतान लक्ष्मी, संतान की संपन्नता, विद्या लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, धन वैभव और विजय लक्ष्मी, जीवन में सफलता। अगर इन 8 रूपों को ध्यान से देखा जाए तो समझ आता है कि यह किसी बैंक अकाउंट की संख्या नहीं बल्कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में संतुलन और भराव को दर्शाते हैं। भावना को जब पहली बार एक छोटे से सेमिनार में अष्टलक्ष्मी के बारे में सुनने का अवसर मिला तो वह जैसे चौंक गई। उसने सोचा, मुझे तो लगता है कि लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा है, पर यह तो मेरे जीवन के हर हिस्से से जुड़ी है। उसी दिन उसने मन में एक बीज अंकुरित हुआ, क्या हो अगर मैं इन 8 लक्ष्मियों को अपने जीवन में धीरे धीरे जागृत करूं। उसने खुद से एक प्रयोग शुरू किया। सबसे पहले उसने धान्य लक्ष्मी को पहचानना शुरू किया, यानी अन्न की समृद्धि। उसने घर का किचन व्यवस्थित किया, हर दिन भोजन में विविधता लाई, फूड वेस्टेज बंद किया। उसके बाद धैर्य लक्ष्मी को, क्योंकि 3 बच्चों और रोजमर्रा की कड़वाहट में धैर्य खोना आसान था, उसने योग और प्राणायाम शुरू किया। धीरे धीरे हर लक्ष्मी उसके जीवन में प्रवेश करने लगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन जब उसने पास महिलाओं का घर बुलाया और उन्होंने सिखाया कि कैसे घर पर रोटी रोलर से डिजाइनर पापड़ बनाए जा सकते हैं, तो महिलाओं ने कहा, भावना दीदी आप तो बहुत कुछ जानती हैं, हमसे तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। यही उसकी विद्या लक्ष्मी का जागरण था। उस दिन से उसने एक छोटा सा होम बिजनेस शुरू किया, पापड़, अचार और घर की बनी मिठाइयाँ बेचने का। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ा। पहली बार उसने घर में वह चीज़ें आई
जो पहले सिर्फ ख्वाब होती थी, वॉशिंग मशीन, बच्चों की कोचिंग, पति के लिए नया मोबाइल, लेकिन यह सब सिर्फ पैसों से नहीं हुआ था। यह हुआ था क्योंकि भावना ने लक्ष्मी को बाहर से बुलाने के बजाय अपने भीतर जगाया। उसने कमल को प्रतीक नहीं, एक संकेत माना। कमल जो कीचड़ में रहकर भी सुंदर रहता है। उसने समझा कि हाथी सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि जीवन में शांति और गरिमा का प्रतीक है। उसने महसूस किया कि हाथ से बहता धन से उसका उदारता नहीं बल्कि विश्वास है। जो देता है वही पाता है। समुद्र मंथन की कहानी में जब देवताओं और दानवों ने मिलकर मंथन किया तब लक्ष्मी प्रकट हुई थी, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि लक्ष्मी सबसे अंत में आई। पहले हलाहल निकला, फिर विष निकला, फिर अशांतियाँ निकली। यानी जब जीवन में संघर्षों का सामना धैर्य से किया जाए, जब व्यक्ति भी स्पीकर भी संतुलन ना खोए, तब जाकर लक्ष्मी आती है। भावना के जीवन में वही हुआ। बच्चों की पढ़ाई, सास ससुर की तकरार, पति की बेरोजगारी और खुद का आत्मसंदेह, यह सभी उसके हल्लाहल थे, लेकिन उसने सबका सामना किया और यही उसके लिए धैर्य लक्ष्मी बन गया। लक्ष्मी और आत्मसम्मान का संबंध बहुत गहरा है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को नकारता है तो खुद को हीन मानता है तो लक्ष्मी उसके जीवन से दूर हो जाती है। लेकिन जब वह खुद से प्रेम करना सीखता है, अपने कार्यों को महत्व देना शुरू करता है, तब लक्ष्मी लौटती है। और यही भावना के साथ हुआ। आत्मलक्ष्मी यानी वह चेतना जो हर व्यक्ति के भीतर सोई हुई थी, उसे जागृत करना ही असली साधना है। पूजा में दिया जलाना आसान है, लेकिन अपने विचारों, व्यवहारों और कर्मों में प्रकाश फैलाना यही असली दीप है। वही दीप जो लक्ष्मी को खींचता है। आज भावना सिर्फ पापड़ नहीं बेचती, वह एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वो महिलाओं को सिखाती है कि कैसे अपने भीतर की अष्टलक्ष्मी को पहचाना जाए। उसका जीवन मंदिर की मूर्ति से शुरू हुआ था, अब वह खुद चलती फिरती लक्ष्मी बन गई हैं। उसके बच्चे अब कहते हैं, मम्मी आप घर की देवी हो। और यह कोई बढ़ा चढ़ाकर कही बात नहीं बल्कि उसकी सच्चाई की गूंज है जो हर घर में हो सकती है अगर लक्ष्मी को हम चेतना की तरह देखें, प्रतीक की तरह नहीं। लक्ष्मी कोई बाहर की वस्तु नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई अचानक आ जाने का वाला भाग्य नहीं। वह तो भीतर एक ऐसी अग्नि है, एक ऐसी शक्ति है जो जब जलती है तो जीवन को रोशन कर देती है। जिसे दीपावली की रात दिया जलाकर बुलाया जाता है, वह दरअसल हर दिन के भीतर छिपी होती है, हर व्यक्ति के भीतर छिपी होती है, हर स्त्री के भीतर छिपी होती है। सिर्फ पहचानने की देर होती है। भावना की कहानी कोई कल्पना नहीं बल्कि हर उस स्त्री और पुरुष की कहानी है जो अपने जीवन में लक्ष्मी को समझना चाहता है, प्रतीक के परे जाकर उसे अनुभव करना चाहता है। और जब आप उसे चेतना के रूप में पहचान लेते हैं तो फिर ना पूजा अधूरी रहती है, ना जीवन लक्ष्मी तक आती है और रुकती भी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि धर्म और धन का क्या संबंध, क्या दोनों अलग अलग दुनिया के विषय हैं। पर अगर हम वेदों, उपनिषदों और पुराणों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि सनातन परंपरा में धन को कभी पाप नहीं माना गया बल्कि उसे जीवन का आवश्यक तत्व माना गया है। पाप धन में नहीं बल्कि उसके प्रति हमारे लोभ में है। और यह वही भूल है जो आज भी अनेक लोगों को भ्रमित किए हुए हैं। एक प्राचीन कथा, एक ब्राह्मण तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। विष्णु प्रकट होते हैं और कहते हैं वर मांगो। ब्राह्मण कहता है मुझे लक्ष्मी चाहिए। विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं लक्ष्मी को बुलाना आसान नहीं है क्योंकि वह चंचल है। जब तक धर्म के साथ न हो वह टिकती नहीं है। यही सनातन रहस्य है। लक्ष्मी यानी धन तब तक नहीं रुकती जब तक वह धर्म के साथ ना हो। आज हम सनातन विद्या की बात करेंगे कि धन कैसे कमाया जाए, कैसे खर्च किया जाए और कैसे संचय किया जाए ताकि वह टिके भी और बढ़े भी और भीतर की शांति भी बनी रहे। धन के 3 रूप होते हैं, कमाई की लक्ष्मी, खर्च की लक्ष्मी और बचत की लक्ष्मी। कमाई की लक्ष्मी वह होती है जो हम श्रम, सेवा या कौशल से प्राप्त करते हैं। यह आय का पहला रूप है और यह जितनी शुद्ध होती है उतना ही वह जीवन में फलदायक बनती है। शुद्ध आय का अर्थ होता है ऐसा धन जो किसी के शोषण, झूठ, धोखा या अधर्म से न कमाया गया हो। उपनिषदों में कहा गया है कि अन्याय से प्राप्त लक्ष्मी घर में कलह लाती है और धीरे धीरे वंश का नाश करती है। और कई बार लोग तर्क देते हैं कि पैसा तो पैसा है, चाहे जैसा आए। पर सनातन धर्म इस सोच को नकारता है क्योंकि पैसा सिर्फ एक नोट नहीं, वह ऊर्जा है। और अगर वह ऊर्जा दोषपूर्ण है तो उसका असर व्यक्ति के मन, विचार और
स्वास्थ्य पर अवश्य होता है। एक बार एक बिजनेसमैन मेरे पास आया जिसकी कंपनी तेजी से चल रही थी, पर वह घर में अशांति, नींद का आना और रिश्तों में टूटन बनी हुई थी। मैंने पूछा, क्या आपकी कमाई शुद्ध है? उसने थोड़ी सी देर चुप रहने के बाद कहा, नहीं, मैं टैक्स चोरी करता हूँ और कई बार सस्ता माल बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमाता हूँ। मैंने कहा, तो आप धन कमा नहीं रहे, आप अशांति का व्यापार कर रहे हैं। कुछ महीनों बाद उसने अपनी रणनीति बदली। धीरे धीरे उसने जीवन में परिवर्तन आने लगा। नींद बेहतर हुई, परिवार में मेल बढ़ा और सबसे बड़ी बात, उसे आत्मिक संतोष होने लगा। दूसरी लक्ष्मी होती है खर्च की लक्ष्मी। कई लोग कमाते तो बहुत हैं पर उन्हें खर्च करना नहीं आता। खर्च का मतलब सिर्फ पैसे उड़ाना नहीं होता, बल्कि सोच समझकर उद्देश्य के साथ खर्च करना होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अर्थ का उपयोग तब पुण्य बनता है जब वह धर्म और अर्थ और काम इन तीनों का संतुलन रखता है। यानी धन से घर का पालन हो जरूरी होता है और उसकी ज़रूरतें पूरी हो, कुछ सुख भी मिले और उससे धर्म का उल्लंघन ना हो। एक मध्यम वर्गीय परिवार की महिला रजनी हर महीने सैलरी का एक हिस्सा अपने माता पिता को भेजती थी, घर में गौ सेवा के लिए देती थी और बचत में भी करती थी। उसकी कमाई बड़ी नहीं थी पर उसका जीवन व्यवस्थित था, मन शांत था। उधर एक अमीर व्यक्ति था जिसका खर्च असंतुलित था, कभी महंगे गहने, कभी 5 लाख की घड़ी, कभी अनावश्यक गाड़ी और फिर भी भीतर बेचैनी, क्योंकि जब धन सिर्फ दिखावे में खर्च होता है तो वह आत्मा को खोखला कर देता है। तीसरी लक्ष्मी, बचत की लक्ष्मी, यह वह है जो आने वाले समय के लिए रखी जाती है, पर डर से नहीं, दृष्टि से। जो व्यक्ति हर समय डरता है कि कल क्या होगा, वह संचय नहीं करता, वह संग्रह करता है। संचय का अर्थ है सुव्यवस्थित योजना। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे किसान बीज रखता है अगले मौसम के लिए, वैसे ही गृहस्थ को भी बचत करनी चाहिए। पर बीज सड़ा हो या ना हो और ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, धन का प्रबंधक वास्तव में आत्म प्रबंधन है। जिस तरह मन की गति को समझना जरूरी है, वैसे ही धन की गति को समझना जरूरी है। धन भी जल की तरह है, यदि वह रुका रहे तो सड़ जाता है, यदि वह बह जाए तो सुखा देता है, पर यदि नियंत्रित प्रवाह में हो तो जीवन को पुष्ट करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में लक्ष्मी के टिकने के कुछ नियम हैं। पहला है व्यवस्था। जिस घर में चीज़ें बेहतरीन हो, बिखरी पड़ी हो और वह लक्ष्मी नहीं टिकती, क्योंकि लक्ष्मी सौंदर्य और संतुलन की प्रतीक है। दूसरा है स्वच्छता। यह केवल शारीरिक सफाई नहीं बल्कि विचारों की, रिश्तों की और भावनाओं की स्वच्छता भी है। जहाँ ईर्ष्या, कलह, अपवित्रता हो वहाँ लक्ष्मी रूठ जाती है। तीसरा है सात्विकता, यानी जीवन का ऐसा तरीका जिससे संचय, सदाचार और सेवा हो। अब बात करें एक महत्वपूर्ण तत्व की। दान। पुराणों में अनेक प्रसंग हैं जहाँ कहा गया है कि जो धन देता है वही धनवान होता है। दान सिर्फ किसी गरीब को पैसा देना नहीं, दान का अर्थ है सहयोग की भावना से, बिना अहंकार के कुछ देना। दान से धन कैसे बढ़ता है? क्योंकि जब आप देते हैं तो आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं, मेरे पास पर्याप्त है, और यही भावना धन को खींचती है। जो हमेशा डरता है कि मेरे पास कम है, वह अपनी ऊर्जा को संकुचित कर देता है। एक बार एक गरीब शिक्षक ने एक अनाथ बच्चे की फीस भरी। अगले महीने उसे एक विशेष स्कॉलरशिप के तहत प्रमोशन मिला। लोग बोले यह तो संयोग है, पर धर्म कहता है कि यह संयोग नहीं, कर्म का फल है। अब करें तुलनात्मक विश्लेषण। एक लालची अमीर और एक धार्मिक मध्यम वर्गीय का लालची अमीर। उसके पास कार, बंगला, महंगे गहने, पर उसका मन हर समय तनाव में है। कौन आगे निकल रहा? मेरी गाड़ी छोटी क्यों है? मेरी पत्नी का ड्रेस पुराना हो गया है। उसके घर में नौकर हैं पर प्यार नहीं, टीवी पर है पर चैन नहीं। धार्मिक मध्यम वर्गीय, उसके पास सीमित संसाधन है पर नियम है। हर सुबह घर में दिया जलता है, शाम को सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। बच्चों को बताया जाता है कि पैसा मेहनत और सेवा से आता है। लक्ष्मी दोनों के पास जाती हैं, पर एक के पास टिकती है और दूसरे से रूठ जाती है। यह भाग हमें यह सिखाता है कि धन सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, वह तो जीवन की एक चाल है, एक चेतना है, एक प्रवाह है।
जब हम वेदों से लेकर घर के किचन तक हर जगह उसकी गति को समझते हैं, तब हमें उसे सिर्फ कमा नहीं पाते बल्कि सहेज पाते हैं। अंत में यही कहा जाता है कि धन का धर्म यह नहीं है कि तुम गरीब रहो, बल्कि यह है कि तुम समृद्ध बनो। लेकिन समृद्ध को समझदारी, शुद्धता और सेवा से संभालो। लक्ष्मी तब आती है जब उसके लिए जगह बनती है, तब बाहर भी और भीतर भी धन को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। मंदिर में लंबी कतारें लगती हैं, लक्ष्मी माता की मूर्तियों को चांदी की पालकी में बिठाया जाता है, सोने की थाली में नैवेद्य सजाए जाते हैं और मंत्रों की गूंज से घरों की दीवारें गूंज जाती हैं। पर वह कई बार ऐसा होता है कि लाखों कोशिशों के बावजूद धन नहीं आता या जाता और टिकता नहीं। उसका कारण यह है कि लक्ष्मी को जबरदस्ती बुलाया नहीं जा सकता। वह कोई वस्तु नहीं है जो बल से लाई जाए, वह तो एक चेतना है जिसे आमंत्रित किया जाता है, प्रेम से, श्रद्धा से और शांति से। पुराणों में एक कहानी आती है। एक व्यापारी था, बहुत धनी। रोज सुबह लक्ष्मी माता की मूर्ति पर फूल चढ़ाता था, दूध से स्नान कराता था और महंगे भोग लगाता था। और उसका स्वभाव क्रोधी था, घर में पत्नी से कलह करता था, कर्मचारियों को गालियां देता था और हर समय चिंता में डूब जाता था और डूबा रहता था। कुछ ही वर्षों में उसका व्यापार गिर गया, कर्ज बढ़ा और परिवार बिखर गया। एक संतान ने उससे कहा, तू रोज लक्ष्मी पर फूल तो चढ़ाता है, पर उस अपने घर की गृह लक्ष्मी का अपमान करता है। लक्ष्मी तब नहीं आती जब बाहर दिखावा हो, वह तब तक आती हैं जब घर का वातावरण उसे बुलाए। गृह लक्ष्मी यानी घर की स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं, वह ऊर्जा है। उसका मन जितना प्रसन्न, घर उतना समृद्ध होता है। उसके विचार, उसके भाव, उसकी आस्था, यह सब मिलकर घर की आर्थिक धारा बनाते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी कोई घर आर्थिक संकट से गुजरता है, सबसे पहले घर की महिलाओं की आंखों में चिंता उतरती है और जब वह महिला मुस्कुराती है तो पूरे घर में जैसे लक्ष्मी लौट आती है। यह कोई भावनात्मक बात नहीं है, यह ऊर्जा विज्ञान है। धन का अपना एक कंपन, वाइब्रेशन होता है। वह विचारों और भावों के प्रति संवेदनशील होता है। अगर कोई व्यक्ति हर समय सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, पैसा आता है और चला जाता है, तो उसका कंपन सिकुड़ता है और लक्ष्मी उससे दूर हो जाती है। वही जो व्यक्ति आभार जताता है, मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास आज भी बहुत कुछ है, मैं हर दिन कुछ सीख रहा हूँ, मेरा धन शुभ कार्यों में लगा रहा है, उसकी ऊर्जा फैलती है और धन स्वस्थ खींचा चला आता है। यही कारण है कि धन और मन का सीधा संबंध है। जब मन शांत होता है, संकल्प स्पष्ट होता है और भावनाएं संतुलित होती हैं, तो लक्ष्मी सहज रूप में आती हैं। बड़ा प्रसन्न उठता है, यह मन की शांति कैसे लाए? उत्तर और प्रेम और संतुलन से। जिस घर में संबंधों में प्रेम है, माँ बाप और बच्चों के बीच संवाद है, पति में विश्वास है, भाई बहन में सहयोग है, वह लक्ष्मी को रोकने का कारण मिल जाता है। और एक आधुनिक उदाहरण देखिए, बेंगलुरु का एक युवा कपल, दोनों आईटी में काम करते थे, अच्छी इनकम थी, पर हमेशा कर्ज में रहते थे। जब मैंने उनके साथ बात की तो समझ आया कि दोनों के बीच हर महीने तनख्वाह आने के बाद झगड़े होते हैं। खर्च को लेकर, बचत को लेकर, एक दूसरे पर दोष डालते को लेकर। मैंने उन्हें कहा, पैसा ऊर्जा है और वह झगड़े में नहीं, विश्वास में पनपती है। अगले महीनों कोई बजट मत बनाइए, बस एक दिन साथ बैठकर अपने जीवन के प्रति आभार जताइए और एक दूसरे के मेहनत की सराहना कीजिए। उन्होंने ऐसा कुछ ही किया। महीनों में कर्ज कम हुआ, खर्च में समझदारी आई और धन की स्थिरता बनने लगी। लक्ष्मी को मानने के आधुनिक तरीकों में सिर्फ मूर्ति की पूजा ही नहीं, बल्कि घर की व्यवस्था, संबंधों में प्रेम और मन में शांति सबसे प्रभावी माध्यम बन गया था। ध्यान एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जिससे हम अपने भीतर के कंपन को धन के अंकुलन बना सकते हैं। जब आप रोज सुबह कुछ पल आंखें बंद करके सिर्फ यह 100 मैं सक्षम हूँ, मैं देने योग्य हूँ, मैं सदुपयोग करता हूँ, तो यह विचार धन को आकर्षित करता है। घर की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। हर वस्तु का एक स्थान हो, घर में रोशनी, सुखवास और स्वच्छता बनी रहे, यह सब धन के लिए आमंत्रण बन जाते हैं। अब बात करते हैं गुरुकुल प्रणाली की। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता भी था।
गुरुकुल में बच्चों को ब्रह्मचर्य, संयम, सेवा और अर्थ नीति सिखाई जाती थी। लक्ष्मी का स्थायी रूप विद्या यानी ज्ञान वही है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। एक छात्र की कहानी है जो बहुत गरीब था, लेकिन गुरुकुल में उसे शास्त्र, संगीत और व्यवहारिक ज्ञान सिखाया गया। वर्षों बाद वही छात्र एक प्रसिद्ध शिक्षक बना और उसके पास इतना धन आया कि उसने कई गुरुकुल बनवाए। लक्ष्मी तब स्थायी होती है जब वह ज्ञान के साथ आती है। अब विज्ञान की बात करें, आज न्यूरोसाइंस यह कहता है कि लक्ष्मी हमारा मस्तिष्क पॉजिटिव वाइब पर ज़्यादा तेज़ी से काम करती है। अगर हम धन की कल्पना डर और कमी से करें, जैसे अगर हम पैसे नहीं आए तो क्या होगा, मस्तिष्क का डर वाला हिस्सा सक्रिय हो जाता है और निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। लेकिन अगर हम धन को प्रेम, आभार और उद्देश्य से जोड़ें, पैसे आएंगे तो मैं अपने माता पिता को तीर्थ पर भेजूंगा और कुछ लोगों की मदद करूंगा, तो मस्तिष्क के रचनात्मक हिस्से सक्रिय हो जाते हैं और यही व्यक्ति को अवसर दिखाई पड़ते हैं। पॉजिटिव एनर्जी हार्स इनकम ग्रोथ यह कोई भावनात्मक अवधारणा नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल और स्पिरिचुअलिटी सच्चाई है। तो अब प्रश्न उठता है कि हम क्या करें। सबसे पहला, ग्रह लक्ष्मी का सम्मान करें, उसके श्रम को, उसकी भावनाओं को, उसकी दृष्टि को, क्योंकि जब वह मुस्कुराती हैं तो लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दूसरा, धन का विचार बदलें। पैसा कोई पाप नहीं है, वह प्रेम का साधन बन सकता है अगर हम उसका उपयोग सही दिशा में करें। तीसरा, ध्यान और आभास का अभ्यास करें। रोज कुछ पल शांत बैठकर उस धन के लिए आभार जताएं जो आपके पास पहले से है और संकल्प लीजिए कि आने वाले धन शुभ कार्यों में लगेगा। चौथा, घर में संवाद और सहयोग की संस्कृति लाएं, जिसके घर में मिल बैठकर योजनाएं बनती हैं, जहां एक दूसरे की बात सुनी जाती है, वहां धन को रुकने में आनंद आता है। लक्ष्मी एक देवी हैं और देवी वही जाती हैं जहां उन्हें प्रेम से बुलाया जाए, भय से नहीं। आप उन्हें आमंत्रित करें सकते हैं, लेकिन उनके स्वागत की तैयारी करनी होगी। मन को शांत करना होगा, भावों को ऊर्जावान बनाना होगा, जीवन को अर्थपूर्ण बनाना होगा। यही है लक्ष्मी का आवाहन। धन आता है तो हम कहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा है, और अब जब चला जाता है तो कहते हैं भाग्य खराब था। लेकिन क्या सचमुच लक्ष्मी केवल भाग्य से आती हैं या हमारे कर्म भी इसके निर्णायक भूमिका निभाते हैं? भारत की आध्यात्मिक परंपरा इस प्रश्न का उत्तर संकलित रूप में से देती है। कर्म ही भाग्य बनाता है, यानी जो आज तुम्हारे पास है वह तुम्हारे ही किसी पूर्व प्रयास, संकल्प या पुण्य का परिणाम है, चाहे वह बस इस जन्म का हो या किसी पूर्व जन्म का हो। पुराणों में बार बार एक बात दोहराई गई है, अज्ञात पुण्य से आई लक्ष्मी जब तक टिकती है जब तक वह व्यक्ति उसका सदुपयोग करता है। कई बार हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, अचानक अमीर हो जाता है, कोई बिजनेस हिट हो गया और वह कहीं से ज़मीन बिक गई और करोड़पति बन गया, पर अगले कुछ सालों में वही व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं और जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में एक दृष्टिकोण यह भी है कि वह समृद्ध अज्ञात पुण्य से आई थी, पर उसे स्थायी बनाए रखने के लिए जो संकल्प चाहिए वे नहीं हो पा रहा था। पुण्य और कर्म का यह संतुलन ही लक्ष्मी को टिकाए रखता है। प्राचीन ग्रंथों में 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इन तीनों के अनुसार भी धन की प्राप्ति संभव है, पर हर मार्ग का एक अलग दृष्टिकोण है। कर्म योग कहता है कि तुम जो भी कर्म करते हो अगर वह निस्वार्थ और श्रेष्ठ है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि मेहनत, ईमानदारी और सेवा का कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा हो, धन को बुलाता है। भक्ति योग कहता है कि यदि तुम्हारा हृदय श्रद्धा से भरा हो और तुम अपने धर्म को ईश्वर की संपत्ति मानकर उस उपयोग करो तो धन स्वतः बढ़ता है। भक्त कहीं गरीब नहीं रहता, क्योंकि उसके पास ईश्वर की कृपा होती है जो उसके सीमित साधनों में भी अपार संभावनाएं खोल देती हैं। ज्ञान योग कहता है सच्चा धन वह है जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त करे और तुम्हारे भीतर वैराग्य के साथ कर्तव्य की भावना भी रखे। इस मार्ग में व्यक्ति कमाई करता है पर उसमें आसक्त नहीं होता, वह धन को साधन मानता है, साध्य नहीं। अब बात करें उस समय की जब लक्ष्मी चली जाती है। हमें संकेत मिलते हैं पर हम अक्सर उन्हें
अनदेखा कर देते हैं। घर में बार बार झगड़े होने लगते हैं, कुछ भी काम समय पर नहीं होता, वस्तुएं टूटती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ते हैं, अचानक अनचाहे खर्च बढ़ जाते हैं और नींद कम हो जाती है और मन में बेचैनी रहती है और वह सब संकेत ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ चुके होते हैं। तभी लक्ष्मी युक्त स्थल रूप से नहीं सूक्ष्म रूप में पहले जाती हैं और सूक्ष्म ऊर्जा की हमारे जीवन की गति को निर्धारित करती हैं। ध्यान देने की बात है, आत्मा धन का एक सीधा संबंध होता है। जिस आत्मा में संतुलन है, व करुणा है और उद्देश्य हैं, उसके पास धन आता है और रुकता है। पर जिस आत्मा में लोभ, असंतोष और आत्म केंद्रिकता है, वह धन जाकर भी सूख जाता है। यह बात केवल आध्यात्मिक नहीं, वास्तविक जीवन में भी देखी जा सकती है। दिल्ली का एक व्यक्ति नाम राजेश परिवर्तित, जो कभी बहुत बड़ा व्यापारी था, करोड़पति की संपत्ति थी, परंतु वह किसी बाबा के झांसे में आ गया। उस बाबा में कहा, तुम्हारे ग्रह खराब हैं, लक्ष्मी तुम्हें छोड़ देगी, उपाय करो। राजेश ने लाखों खर्च कर दिए, अनगिनत यंत्र, तांत्रिक क्रियाएं, महंगी पूजा, लेकिन कुछ नहीं बदला। उल्टे उसका कारोबार गिरता गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, क्यों ना हम किसी अनाथ आश्रम में कुछ समय बिताएं और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएं। राजेश अनचाहा से तैयार हुआ। वह जाकर उसके पहली बार किसी के चेहरे पर अपनी कमाई की वजह से सच्ची खुशी देखी। बच्चे ने उसे दादाजी कहा और उसे फूलों का हार पहनाया। उसी दिन राजेश की सोच बदली। वह फिर किसी तांत्रिक के पास नहीं गया। उसने अपना कारोबार को नए ढंग से शुरू किया, सरल, पारदर्शी और सेवा भाव से, और कुछ ही वर्षों में उसका जीवन वापस समृद्ध हो गया। पर इस बार वह अधिक शांत और हल्का महसूस करता था। यह है कि लक्ष्मी की सच्ची सिद्धि जब धन सेवा में लगे और आत्मा हल्की हो रही हो। तो आज के समय में जब हम सफलता को केवल पैसों से मापते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धन को एक माध्यम मानते हैं और वह माध्यम बनते हैं दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का। बेंगलुरु की एक महिला उद्यमी श्वेता, जो एक स्कूल चलाती थी, उनका मंत्र है प्रॉफिट फॉलोज प्रॉपर्स। उनके स्कूल में हर बच्चे को स्कॉलरशिप का एक अवसर मिलता है और उनका स्टाफ सबसे पहले इंसान है और फिर कर्मचारी। वह कहती हैं, मैं लक्ष्मी का निर्मित हूँ, वह मुझसे होकर जाती हैं, मैं उसे रोक नहीं बैठ सकती, मुझे उसे चलने देना है। यह सोच ही उनके हर साल का नया विकास देती है। अब विज्ञान की दृष्टि से देखें, धन एक ऊर्जा है। जो व्यक्ति से इसे रोकता है, जमा करके बैठता है, वहाँ यह सड़ती है। जो इसे गति देता है, सेवा और संकल्प में लगाता है, वहाँ यह बढ़ती है। और यह थर्मोडायनामिक्स के नियम के तरह है। एनर्जी कन्वर्ट रह सकती है, पर एक्टिव तभी होती है जब वह सर्कुलेट करे। जो हम धन को अपने जीवन का केंद्र नहीं साधन बनाते हैं, उसे प्रेम, सेवा, कृतज्ञता के साथ चलाते हैं, तब लक्ष्मी की कृपा स्थायी होती है। इसका एक और उदाहरण, एक साधारण शिक्षक जिसका वेतन सीमित था, लेकिन हर महीने वह 500 किसी जरूरतमंद छात्र की फीस में देता था। उसे कभी कर्ज नहीं हुआ। उसका बेटा विदेश में पढ़ा और उसका जीवन शांत, व्यवस्थित और समृद्ध रहा, क्योंकि उसने धन को अपने लिए नहीं, एक बड़ी चेतना के लिए उपयोग किया। वह खुद लक्ष्मी का माध्यम बन गया। अंततः प्रश्न यह नहीं कि लक्ष्मी हमें कब मिलती है, प्रश्न यह है, क्या हम उसके योग्य हैं? क्या हम उसके केवल पाने के लिए चाहते हैं? क्या उसके माध्यम से कुछ देने के लिए भी तैयार हैं? क्योंकि जब आप लक्ष्मी को प्रेम, कृतज्ञता और सेवा से आमंत्रित करते हैं, तब वह आती हैं, रुकती हैं और आपको दूसरों के लिए प्रेरणा बना देती हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर इसकी आपकी सोच में थोड़ा भी फर्क पड़े, तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपके इससे क्या सीखा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस और भी गहराई से अपना आपको जीवन, धन और आत्मा के रहस्यों से जोड़ने वाले हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगला भाग आए आपको सबसे पहले पता चले। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।